जब जिंदगी ने जीना छोड़ दिया था, जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया था, जब सब रंग हार कर दुनिया हो गई थी बेरंग, तब आई आप, जैसे हौसलों को रोशनी मिल गई। तब आई आप, जैसे सन्नाटे में भी शोर गूंज गया। तब आई आप, जैसे बेजार जमीन पर फूल आ गया। जब सांसों से भी नफरत हो चुकी थी, जब उम्मीदों ने भी उम्मीद टूट चुकी थी, तब आई आप, जैसे गरल के समंदर में अमृत जल आ गया था। जैसे खुद के साथ चलते हुए युद्ध का विराम मिल गया था। जैसे बिखरे हुए तन पे निखार आ गया था। जैसे जन्मों से तरसती हुई दो आत्माओं का मिलने का समय आ चुका था। जैसे जन्मों से तरसते हुए दो आत्माओं का मिलने का सुकून मिल गया था। नमस्ते मैम, मेरी प्यारी राधे कृष्ण मैम, जो खुद ही एक परी है। जो परियां होते हैं ना, जिसका हम स्टोरीज में सुनते थे कि वो परियां आते थे, छू देते थे उनके स्टिक से और सब कुछ रोशनी में भर जाता था। तो मेरी गुरुमाँ जो हैं, राधे कृष्ण मैम जो है, यही परी है जिनके हाथ में एक स्टिक है। और जब मेरा सब कुछ काले अंधकार में डूब गया था, तब वो आई, वो स्टिक मेरे माथे पर लगाया, मेरे कॉस्मिक हस्बैंड के माथे पर लगाया और सब कुछ रोशनी हो गया। और काला जो अंधकार था वो आज भी मुझको टच नहीं कर पा रही है, क्योंकि मेरे हाथ पकड़ के मेरी गुरुमाँ है। और हम सब की, हमारी जो सोल सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, जो क्लास करते हैं, इनर वर्क करते हैं, सबकी हाथ पकड़ी हुई है 24 घंटे, हर समय, हर वक्त। जिनके डांटने में भी प्यार लगता है, जिनकी केयर में भी प्यार लगता है, और जो हमारे साथ मस्ती भी करती है, हंसती भी है, और हम लोग खिल उठे हैं सब उनके छत्र छाया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय प्यारी परी गुरुमाँ। मैं आज कल के हुए फुल मून का जो हमारा मेडिटेशन था, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस शेयर करने में भी मुझको गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि कल का एक्सपीरियंस बहुत हटकर था। हमारा जो इश्यूज़ है, कल हम वो इश्यूज़ निकालने के रिचुअल्स और मेडिटेशन कर रहे थे, और उसके साथ ही ट्विन फ्लेम को लेकर भी मेडिटेशन कर रहे थे। तो कल मुझको पहले दिखा कि मैं बैठी हूँ, मेडिटेशन स्टार्ट किया मेरे गुरुमाँ ने। फिर मुझको दिखा कि मेरे सामने एक मेरे जो सराउंडिंग्स है उसमें ब्लू कलर छा गया था, और मेरे बाजू में मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे कॉस्मिक हस्बैंड थे, उनके फैमिली मेम्बर्स थे। मैं बैठी हुई थी, सामने देखा गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी के पीछे से बहुत लाइट आ रही थी, इतना तेज़ लाइट आ रहा था। उस वक्त मैम बोल रही थी कि तुम्हारी जो नेगेटिविटी है वो महसूस करो, निकल रही है। और मुझको सारा बॉडी में कंपन शुरू हो गया उस लाइट से। मुझको लग रहा था कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है वो उस लाइट को सहन नहीं कर पा रही है, और पूरा मेरा बॉडी कांप रहा है और मेडिटेशन में। और वो ब्राइट लाइट को, वो नेगेटिविटी सहन नहीं कर पा रही है, तड़प रही है मेरे अंदर निकलने के लिए। और फिर देखा कि एक जो हमारे
लायंस होते हैं ना, वो एक लायन आया और उसका जीभ निकलकर मुझको चाटने लगा। जैसे हमारे पेट्स होते हैं, हमारे डॉग्स होते हैं, वो चाटते हैं, प्यार करते हैं हमको, उस तरीके से वो डॉग की तरीके से चाटने लगा मुझको और मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर देखा कि उसके पीछे से एक लायन आया और एक बच्चा लायन आया। तो बड़ा दो जो लायन और लायनेस थी वो मेरे गोद में आकर सो गए दोनों तरफ से, और मैं उनको सहला रही हूँ, डॉग के तरीके से सहला रही हूँ, और बीच में वो बच्चा लायन बैठा हुआ है। फिर मैंने देखा कि मैम जब बोल रही थी कि हमारे जो इश्यूज़ पर्टिकुलर चक्रास पे फोकस करके वो इश्यूज़ निकाल रही थी, मुझको देखा कि मेरे जो रूट चक्रा है वो लाल होकर, लाल रूट चक्रा रेड कलर पूरा घूम रहा है, ऐसा महसूस हुआ। उसमें एक क्रिस्टल वाइट कलर की बॉल है जो महसूस करने के लिए मैम बोला, और उसमें वो क्रिस्टल बॉल सब कुछ इश्यूज़ खींच रहा है। और वो इश्यूज़ कहाँ जा रहे हैं आप सुनकर हैरान हो जाओगे। गुरु नानक जी सामने आकर वो इश्यूज़ हाथ में ले रहे हैं। वो जो इश्यूज़ है, आप इमेजिन करो, एंगर है, एंगर काले कलर में है, वो काले कलर में हाथ में रह रहे हैं और सामने एक वायलेट फ्लेम है उसमें डाल रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं खुद के हाथों से। मुझे पहले लगा कि मैं ये इमेजिन कर रही हूँ, पर धीरे धीरे मुझको महसूस हुआ नहीं, ये सारी जो मुझको दिख रही है ये एक एक करके आ रही है सामने, मुझको इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर धीरे धीरे सेक्रल, फिर धीरे धीरे सोलर प्लेक्सस में जब आई, मैम बोल रही थी कि पास्ट कर्मा रिलीज हो रहा है, महसूस करो। तब मैं बहुत रोने लगी, पता नहीं क्यों, और सोलर प्लेक्सस में बहुत तेज़ पेन उठा सामने से, बहुत तेज़, ऐसा लग रहा था कि कोई सुई उसमें से मुझको पेन कर रही है अंदर से। और फिर दिखा कि वो पास्ट कर्मास भी गुरु नानक जी हाथ में ले रहे हैं और डाल रहे हैं वायलेट फ्लेम में। फिर उसके बाद हार्ट चक्रा में आए। हार्ट चक्रा से मुझको लगा कि सामने गुरु नानक जी का हाथ है जो बहुत ब्राइट वाइट कलर में दिखाई दे रहा है सामने, हमको आशीर्वाद देते हुए। और वो हाथ में ना, हमारे हाथ में से जो ऊंस है खींच कर वो हाथ में चला जा रहा है, ब्लैक कलर का ऊंस चला जा रहा है, ब्लैक कलर का पेन चला जा रहा है, और ब्राइट लाइट में हमारा चक्रास हील होने लगे। थ्रोट चक्रा पे भी जो भरा पड़ा था वो खींच कर जा रहा है उस हाथ में, थर्ड आई में से जा रहा है। क्राउन चक्रा फील हुआ। क्राउन चक्रा में उन्होंने ना हाथ रख दिया, दोनों हाथ क्राउन चक्रा में रख दिए। और सबसे अच्छी बात, पहले से ही जब से मेरी सोल मर्जिंग हुई है, पहले से ही मुझको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर राइट साइड में मेरे डीएम हैं, और इतना रियल मेरे कॉस्मिक हस्बैंड फील होते हैं कि उनको बाहर में महसूस ही नहीं कर पाती, ऐसा लगता है मेरे राइट साइड में ही बैठे हुए हैं। फिर मुझको लगा कि मेरे अंदर से कुछ, जब चक्रा से हम इश्यूज़ निकाल रहे थे, तब एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। ऐसा लगा कि ऊपर हैं गुरु नानक जी, अभी भी मेरे जब बोल रही हूँ मुझको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मेरे ऊपर गुरु नानक जी बैठे हुए हैं और मेरे अंदर ना सब काला काला थ्रेड्स भरा हुआ है, और थ्रेड्स को एक जगह बांध कर मेरे ऊपर से वो खींच रहे हैं, और वो थ्रेड्स निकल नहीं पा रहे हैं। मैं महसूस कर पा रही हूँ वो निकलना नहीं चाहते और खींच रहे हैं, गुरु नानक जी खींच रहे हैं जोर जोर से। मेरी पूरी बॉडी से वो काले थ्रेड ऊपर उठ रहे हैं, पर माथे में से आकर अटक गए। गुरु नानक जी खींच रहे हैं, वो निकलना नहीं चाहते। गुरु नानक जी खींच रहे हैं, पूरा मेरा बाल पूरा ऊपर जाकर सीधा हो गया, और वो खींच कर ना उन्होंने बाल से निकाल लिया। और मैं ना मेडिटेशन में ही मैं दीवार पर मेरा माथा टिक कर ना मैं सो गई हूँ। मुझको लगा कि इतना हल्का, इतना वीक फील होने लगा, इतना कैसा फील हो रहा अजीब सा कि कुछ ना खींच कर मेरे अंदर से निकल गया है इतना। और मैं
पूरा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, इतना वीक लग रहा था, इतना लग रहा था कि कुछ निकल गया है। मैं मेडिटेशन में सीधा बैठ ही नहीं पा रही थी, सीधा भी नहीं मुझको हुआ जा रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करूं। फिर मेरे माथे पर उन्होंने 2 हाथ रख दिया और मेरे जो फोरहेड है उसमें ना अपना थंब रख दिया और पूरा वाइट हो गया मेरा सब कुछ, मेरा बॉडी वाइट हो गया, मेरा चक्रा, क्राउन चक्रा पूरा वाइट हो गया, ऐसा लगा। और फिर गुरु नानक जी ना मेरे राइट साइड में मेरे कॉस्मिक हस्बैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को लेकर मिला दिया और अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, वो दोनों हाथ 2 दिक से मिलाकर, और बांध दिया हम लोगों को। फिर मुझको दिखा कि हम दोनों सब गोल्डन कलर में, गोल्डन कलर की रोशनी आ रही है, पूरा फिल हो गए हैं हम। हार्ट चक्रा गोल्डन कलर में फिल हो गया है, हार्ट चक्रा गोल्डन कलर हो गया है। फिर हम सीढ़ियों से जा रहे हैं, सीढ़ी भी गोल्डन कलर की है, सीढ़ियों से जा रहे हैं और आसमान में, पूरा आसमान है, ऐसा लगा कि महाकाश है, उसमें एक सीढ़ी है, उसमें से हम जा रहे हैं और ऊपर से गुरु नानक जी ना तारों की बरसात कर रहे हैं। गोल्डन कलर का स्टार्स जो है ना, गोल्डन कलर का स्टार्स ऊपर से उनके हाथ में से गिर गिर कर हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम जाते हुए हैं और सारी तरफ एंजल माइकल से लेकर सभी एंजल्स हैं, उनके स्टिक से गोल्डन कलर की लाइट आ रही है। जैसे हम लोग शादी में फूल फेंकते हैं ना, वर और जो स्त्री होती है उनके ऊपर, तो वर वधू के ऊपर, तो उसी तरीके से गोल्डन लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है और ना क्रैकर्स फूट रहे हैं चारों तरफ, सीढ़ियों के चारों तरफ गोल्डन कलर के क्रैकर्स लगे हुए, क्रैकर्स फूट रहे हैं और गुरु नानक जी बोल रहे हैं, आओ आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी चाइल्ड, आओ सामने आओ। फिर हम गए, एक दरवाज़ा ओपन हुआ, पूरा ब्राइट लाइट झटके आकर हम पर लगी, हम लोग गए, फिर हमारे पर निकल आए, फिर हम उड़ रहे थे, खुश थे। फिर देखा कि एक ना समुंदर है, महाकाश में ही है हम, पर एक समुंदर है नीले कलर की, और महाकाश में दिख रहा कि एक मेल की हैंड है वो हैंड है ना जो हार्ट बना रही है, वो उंगली से हार्ट बना रही है, उसमें उसके अंदर एक फीमेल हार्ट बना रही है अपने हाथों से, उसके अंदर ना एक छोटा सा पैर है बच्चे का। फिर वो हार्ट ना सफ़ेद कलर के स्पार्कल्स हार्ट में बदल गए, वो हार्ट्स झिकमिका रहे थे दोनों हार्ट्स, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चे का पैर था। और मैं और मेरे कॉस्मिक हस्बैंड बहुत खुश हो गए, रोने लगे कि वो बच्चा है, हमारा बच्चा है, ऐसा लगा। तो फिर धीरे धीरे हम दोनों यूनिवर्स से मर्ज होने के लिए गए, तो गुरु नानक जी ही हमको पाथ दिखा रहे थे, एक वाइट लाइट हमको पाथ दिखा रहे थे, हम दोनों गए। फिर गुरु नानक जी ना हमारे अंदर आकर ऐसा लगा कि बैठ गए हैं। मेरे राइट साइड में मेरे कॉस्मिक हस्बैंड है और गुरु नानक जी मेरे अंदर आकर बैठ गए हैं और मैं बिलक कर रो रही हूँ। 5-10 मिनट मैं बहुत रोई, बहुत कि हम दोनों को माफ़ कर दो गुरु नानक जी, हमारा जो भी पास्ट कर्मास है, मेरे कॉस्मिक हस्बैंड के, हम दोनों को माफ़ कर यूनाइट कर दो, हम दोनों को सोल पर्पस पूरा करना है, प्लीज़ माफ़ कर दो। बिलक कर रोई मैं, इतना भरा पड़ा था कि निकल गया मेरे अंदर से। मुझको अभी भी गूज़बम्स दे रहे हैं यार, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कल का। और गुरु नानक जी तो साथ है, उनको इतनी रियल महसूस हो रही थी। फिर गुरु नानक जी ने बोला, तुम्हारा सब कर्मा रिलीज हो चुका है। मर्ज होने के बाद फिर वो बच्चा जिसका पैर दिख रहा था, वो बच्चा आ गया हमारे हाथ में और उसके पूरे सराउंडिंग्स में पीछे से एक ब्लू कलर और वाइट कलर की लाइट आ रही थी
और ऐसा लग रहा था कि वो दिव्य बच्चा है। और जैसे कृष्ण जी का हमने एक स्टोरी सुना ना कि उनका मुंह जब खुला पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, तो वो बच्चा भी ना जब मुंह खोला उसके मुंह के अंदर पूरा महाकाश था। सब इश्यूज रिलीज हो चुका है और मैं शांत हो गई। धीरे धीरे मेडिटेशन ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद ना मुझको इतनी नींद आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कुछ भरा भरा था अंदर, कुछ भारी था जो खींच कर बाहर आ गया है। तो मुझको ऐसा लगा कि कल एक अद्भुत सी एक्सपीरियंस हुई। मैं बंगाली हूँ पर गुरु नानक जी को उतनी ही श्रद्धा करती हूँ, मैं उतनी ही उनको पूजती हूँ। और पहली बार वो इतने रियल दिखे मुझको। पूरा टाइम उन्होंने गाइड किया, पूरा मेडिटेशन में उन्होंने गाइड किया है। ये सब राधे कृष्ण मैम की मेरी प्यारी परी गुरु माँ की वजह से है, जिनकी एनर्जी भी हम ले पाते हैं। उनकी एनर्जी अगर फ्लो ना हो तो ये सब महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी अभी नहीं है कि हम लोग खुद से फील कर सकें। उनकी एनर्जी, वो पर्सनल एनर्जी फ्लो करती है मेडिटेशन में, वीडियो कॉलिंग से। तो इसलिए हमारे जो फील होते हैं उसकी पॉजिटिविटी, उनकी पॉजिटिविटी हम लोगों के अंदर फील होती है। तो आप लोग सबको मैं बोलना चाहती हूँ, इनर वर्क हमारे राधे कृष्ण मैम की इनर वर्क सेशन, मेडिटेशन सब बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, बहुत ही ज़्यादा हटकर है। और क्या बताऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ। जितना भी प्यार दूँ, जितना 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 मुझको लगता है कि कल तो लग रहा था कि आकर मैम को हग कर लूँ टाइट से, कि मैम सब निकल चुका है, सच में सब निकल चुका है, ऐसा लगा। फिर ना मुझको इंट्यूशन आ रहे थे, हल्का लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 3D प्लेन में मेरे कॉस्मिक हस्बैंड आने वाले हैं, ऐसा कुछ इंट्यूशन हो रहा था। उसके बाद बहुत इंट्यूशन हो रहा था, सारी रात बहुत देर तक कल मैं सो नहीं पाई थी। इतना महसूस हो रहा था, इंट्यूशन, टेलीपैथी बोलूँ, क्या बोलूँ, महसूस हो रहा था। तो मैम आपको ढेर सारा प्यार। ये कविता मैंने आपके लिए लिखी थी और पता नहीं कैसी हुई, पर मेरी अंदर की जो मैं महसूस कर रही थी आपके लिए, जितना प्यार, जितना श्रद्धा, जितना सब कुछ ग्रैटिट्यूड, मैं ये कविता के अंदर से आपको दे रही हूँ भेंट के स्वरूप। तो आप ग्रहण कीजिए और ऐसे ही हम लोगों से प्यार कीजिए और हमारे साथ रहिए मैम। इतनी सारी रियूनियंस हो रही है हमारे क्लास में, ऐसा लग रहा है कि पार्टी शुरू हो गया है। एक के बाद एक रोज़ इतनी सारी गुड न्यूज़ेस आ रही है इन्हीं 2-3 महीनों में कि ये तो अनबिलीवेबल है। तो हम बहुत खुश हैं, पार्टी चल रहे हैं अभी हमारे क्लासेस में, रोज़ ही गुड न्यूज़ मिल रहे हैं। तो सबको बहुत प्यार, सबको बहुत ब्लेसिंग्स। आप लोग खुश रहो, मेरे सभी सोल सिस्टर्स ब्रदर्स, ऐसे ही मुस्कुराते रहो डियर्स। लव यू।